नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS हेल्पर पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.6। ये हमारे इस चैप्टर 1 की लास्ट प्रश्नावली है। इसमें टोटल 3 सवाल है, तो तीनों को इसी हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। नंबर 1 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे संख्या दी गई है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। 64 लिखा है, 64 की पावर 1/2। इसको कैसे करेंगे देखिए, 64 लिखा है, 64 को हमें तोड़ना पड़ेगा किसमें, 2 की पावर में। अगर ये पावर में दिया तो इसको भी हमें पावर में ही तोड़ना पड़ेगा। देखते ये कैसे होगा। 64 को अगर हम चाहें तो तोड़ करके लिख सकते हैं 2 की घात में 6। हाँ, 6 बार में करते हैं तो 64 आता है। ये मैं आपको करने के लिए समझाने के लिए बता दिया हूँ। 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। ये ऐसे हो गया, और इसकी पावर है पूरे की पावर 1/2। इसको अगर और हल करते हैं हम, 2 हो जाएगा 6 गुणे 1/2। अब ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 2 की पावर हो गई 3। 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हुआ। उसी तरह से हमारा दूसरा है 32 की पावर 1/5। तो ये किस तरह होगा, जिस तरह से हमने इसको किया वैसे इसको भी करेंगे। तो 32 को अगर हम लिखें घात के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। ये हो गया, और इसकी पूरे की घात है 1/5। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2 की घात 1 यानी कि 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही सरल सवाल है। आपने ये दोनों कर लिया, आप चाहे तो तीसरा आप अपने मन से भी कर सकते हैं। ऐसे मैं करा देता हूँ। 125 की पावर 1/3 लिखी है। अब इसको किस तरह से हम तोड़ेंगे, तो ये 125 जो है वो 5 का क्यूब है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसकी पूरे की पावर 1/3। अब इसको हम तोड़ अलग कर देते हैं, अलग अलग। 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1, आंसर आ गया 5। क्लियर। तो हमारा पहले का पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ये 4 सवाल इसमें 2 वाले में दिए गए हैं। तो इसको भी फटाफट से करते हैं। और जैसे कि हमारा यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, उसमें भी मान ज्ञात करना था, इसमें भी मान ज्ञात करना है। दिया हमारा 9 की पावर 1/2। इसको कैसे करेंगे, जैसे ही हमने पिछले वाले सवाल सारे किए उसी तरह इसको भी करेंगे। अब देखिए 9 लिखा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसकी पावर है 1/2। इसको सरल रूप में और लिखते हैं तो 3, 2 गया बाहर और 1/2। 2 से 2 कट गया, 3 हमारा हो गया आंसर। 2 से 2 क्यों कट गया, आप बताइए। 2 से 2 क्यों कट गया, क्योंकि ये सेम थे। अलग अलग होते, लड़के लड़के झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन लड़का लड़की झगड़ा नहीं करते। सेम वही चीज़। 32 की पावर 2/5 दिया गया है। 32 की पावर 2/5। इसको कैसे करेंगे, इसको भी तोड़ लेते हैं। इसको कर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, और 2/5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5। इसको भी तोड़ लेते, सरल कर लेते हैं। खोलते हैं इसको ब्रैकेट, 2 5 गुणे 2/5, ये भी कट गया। बचा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। सेम इसी तरह ये वाला भी है, 16 की पावर 3/4। जैसे ये दोनों हुआ वैसे ये भी हो जाएगा प्यार से, ठीक है। इसको करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितने टाइम में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 8 16 यानी कि 2 की पावर 4, ठीक। और फिर 3/4, ब्रैकेट खोलेंगे, 4 लिखे अलग, 3/4 लिखे गुणे में, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि
8 हो गए हमारे आंसर। क्लियर। अब इसी तरह हमारा लास्ट बचता है चौथा। 125 की घात -1/3 दिया हुआ है, ये कैसे होगा? 125 जो है 5 का क्यूब है। सभी लोग स्क्वायर क्यूब 20 तक कम से कम लर्निंग कर लीजिए, ठीक है। 125 5 का हमारा क्यूब है, ये हो गया 5, लिख दिया मैंने 5 का लिख दिया क्यूब, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं क्योंकि ये केवल 5 का है। और -1/3 जो है इसकी पूरी की घात है, -1/3, ये हो गया। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, 5 की घात 3, इसका गुणा -1/3, 3 से 3 कट गया, ये अगल बगल नहीं है, इससे थोड़ा ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 5 को भी ऊपर लिख देते हैं, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया? 5 की घात -1। 5 की घात -1 का क्या मतलब है? यानी कि 1/5, 1/5 हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चारों क्लियर हो गया होगा। अब हमारा लास्ट जो 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। कह रहा है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। ये सिंपल सा दिख रहा है, इसको भी हमें क्या करना है? इसका भी हमें शायद मान ही ज्ञात करना है, इसका भी हमें इसका भी देख लेते हैं एक बार, इसको सरल करना है, ठीक है। ये भी वैसे ही हो जाएगा, सरल करना है, सिंप्लीफाई। देखिए कैसे होगा। आपको पता ही होगा कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। इसकी आधार समान है तो यहाँ पे लिख देते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 प्लस 1/5। क्लियर। 2 के जगह पे 2, इसका एलसीएम लेके इसको जोड़ देते हैं, 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। इसको डिवाइड किया, आया 5, 5 को 2 से गुणा किया, आया 10, प्लस 5 को इसको डिवाइड किया, आया 3, 3 1 जा 3। हमारा जो आंसर आया वो कितना हो गया? 2, 10 + 3 13/15। ये हमारा हो गया तीसरा का पहले का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 1/3 क्यूब की होल पावर है 7। अब देखिए ये कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। 1/3 लिखा है तो उसको 3 बना देते हैं, तो इसको पलटेंगे कैसे हो जाएगा? 1/3 को हमने लिख दिया 3, तो उसकी घात जो 3 थी, घात क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी 1/3, और 7 अपना 7 की जगह पे ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब इसको पिछले सवाल की तरह सरल करके लिख देते हैं, 3 1/3 गुणे 7। अब क्या होगा? ये इससे कट तो रहा नहीं है, तो सिंपल सा लिख देते हैं 3 और फिर 7/3। ये हो जाएगा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, वो कैसे होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा और चौथा है, दो क्वेश्चन हैं यहाँ हमारे, तो इसको भी फटाफट से हल कर लेते हैं। इसको भी हमें सरल करना है, तो आपने 8th में वो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m वाला फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। अगर दो चीज़ दी होती है तो उसका क्या फार्मूला होता है? a⁻m-n होता है कि नहीं होता है? तो वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। a तो हमारा हो जाएगा 11, ठीक, और m 1/2 और -n यानी कि 1/4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है, वहीं से हमने इसको उठाया। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया 11,
2 4 का एलसीएम 4, इसको हमने इससे भाग किया, आया 2, माइनस लगाया, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 में से 1 जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 11 की घात, 11 की घात 1/4, दैट इज आवर आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट देखते हैं। ये हमारे पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट सवाल है, तो इसको प्यार से इसको भी हल करते हैं। 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2, इसमें क्या होता है, अगर घातें समान हो तो इसका गुणा हो जाता है। जैसे कि 1/2, तो जैसा कि यहाँ पे हो गया 7 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 1/2। अब क्या करेंगे, जैसे ही हो गया वहाँ पे, मतलब ये हो गए ना, इसका घाते समान हो गए तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि 7 गुणे 8 की पावर 1/2, यानी कि 7 गुणे 8 यानी कि 56 गुणे 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सा है। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अब तो कुछ बचा नहीं है, तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सारे ये जो हमारा वीडियो था ये आपको क्लियर हुआ होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा 100%। और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 में, दूसरे चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।